बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद, आप लोगों ने अपनी ईद बहुत अच्छे से मनाई होगी खुशियों के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपनी ईद माशाल्लाह बहुत अच्छे से और मज़े से गुजारी। तो बस ये चाँद रात का और ईद के 3 दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये चाँद रात के दिन से तैयारी शुरू हो गई थी। चाँद रात में मैंने बच्चों के कपड़े वपड़े सब प्रेस करके रख दिए थे, क्योंकि उनके मामू को आना था और उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए लेके जाऊँगा अपने साथ। तो बच्चे भी बड़ा एक्साइटेड हो गए थे और फिर मैंने कहा भाई इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं बच्चों की तैयारी करके रख दूँ। वैसे तो अमूमन हर साल चाँद रात को ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस करके रख दिए थे, क्योंकि उन्हें सुबह सवेरे जाना था। और मैं कुछ अपनी सेटिंग वगैरह थोड़ी सी चेंज कर रही थी। और आपको पता है जिस तरह चाँद रात में सबके घरों में यही चलता होगा कि सफाइयाँ होती होंगी और सेटिंग्स चेंज होती होंगी, बहुत सारे काम होते हैं चाँद रात को करने वाले। तो उन सब चीज़ों में लगी हुई थी। साथ ही साथ फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं शीर खुरमा बना लूँ, क्योंकि फिर जब बच्चे नमाज़ पढ़ने जाते हैं या अपने घर के मर्द हजरात जो होते हैं नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो अच्छा लगता है शीर खुरमा खा के जाएँ या फिर आके खा लें। तो रेडी होता है ना, तो फिर तसल्ली रहती है कि जी शीर खुरमा तैयार था। तो यहाँ पे सबसे पहले बस मैंने सेवइयाँ भून ली थी बग़ैर ऑयल के, और फिर उसमें 2 टेबल स्पून उसको निकाल लिया था अलग से। फिर 2 टेबल स्पून ऑयल में मैंने इलायची और सारे जो मेवे होते हैं उनको डाल के अच्छे से मैंने जो है वो रोस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें सेवइयाँ ऐड कर दी थी। सेवइयाँ शामिल करने के बाद फिर मैंने इसमें दूध शामिल किया था, और दूध डालने के बाद मैंने पैन में इसमें सिनेमन पाउडर था मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और चीनी हस्बे ज़ायक़ा या हस्बे ज़रूरत, जैसे भी आप लोगों को अच्छे लगे वो डाल दीजिएगा। तो ये बड़ा अच्छा सा क्विक सा बनने वाला शीर खुरमा तैयार हो गया था। और मैंने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया था, क्योंकि ये सुबह तक जो है वो ठंडा होकर वैसे ही गाढ़ा होना था। तैयार करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं घर में जब शीर खुरमा बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे पास कस्टर्ड पाउडर था नहीं, तो मैंने ऐसे ही बना लिया था और अच्छा बना था। माशाल्लाह से अच्छा बनता है जब मैं शीर खुरमा वगैरह या कुछ भी बनाती हूँ, तो अच्छा बना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये तैयार करके मैंने एक तरफ़ कर दिया था, और फिर मैं दूसरे तैयारियों में काम-काज में लग गई थी। फिर सुबह का वक़्त था, तो बच्चे सुबह सवेरे उठ गए थे। तो मेरे ख़्याल से 5:15 साढ़े 5 बजे के करीब ये लोग ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए थे। और बच्चे जो है ना खुशी से कुछ ज़्यादा ही मतलब खुश थे, अच्छा खुश थे कि हाँ भाई हम मामू आ गए हैं तो उन्हें नमाज़ पढ़ने लेके जाएंगे। तो अच्छे से मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था। यहाँ पे अभी सिर्फ ये 2 बच्चे हैं, और छोटा वाला जो था मेरा, मैंने सोचा था कि भाई मैं उसको नहीं भेजूँगी, छोटा है वो वहाँ पे जाके परेशान करेगा, या वो बच्चों के साथ मसला होता है ना, पिच्ची विच्ची आ जाती है अक्सर। तो बस ये सोच के मैंने छोड़ दिया था। लेकिन फिर वो एंड टाइम पे उठ गए थे और फिर उन्होंने जो रोना मचाया है, तो फिर मुझे उसको भी तैयार करके भेजना पड़ा। और चाँद रात की रात से ही जो है वो हल्की-हल्की बारिश शुरू हो गई थी, और इन सब बच्चों को बाइक पे जाना था, तो मैं थोड़ी-सी फ़िक्रमंद भी हो रही थी। लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके भेज दिया था। तो माशाल्लाह ये तीनों चारों जो हैं वो खैरियत से चले गए थे, और माशाल्लाह खैरियत से वापस आ गए थे नमाज़ वमाज़ पढ़कर। तो यहाँ पे अभी ये तीनों जो है तीनों चारों जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई तस्वीरें जो है वो आके खींचेंगे, और शीर खुरमा भी आकर ही खाएंगे। इन लोगों ने खाया नहीं था, तो बस वापसी में फिर मेरा भाई था साथ में, तो वो हलवा पूरी ले आया था। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि मैं ईद वाले दिन खड़ी भी बना रही होती हूँ हलवा पूरी, क्योंकि कोई और फिर जब भाई आया हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि भाई आप जल्दी से जब आओगे तो हलवा पूरी लेते हुए आ जाना। तो फिर हलवा पूरी, शीर खुरमा और ये सब चीज़ें हम लोगों ने मिल-जुल के जो है वो अच्छे से एंजॉय की थी। तो हमारा नाश्ता चाँद रात जो है वो चाँद रात के साथ-साथ नाश्ता भी जो है हमारा अच्छे से हो गया था। और फिर ज़्यादातर क्लिप्स तो यार मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि फिर माशाल्लाह से हम लोगों ने हिस्सा लिया था, तो फिर उसका गोश्त आ गया था, तो उसकी जो है वो हिस्से बनाना और
तैयारी करके रखना होता है, तो वो सब था। अच्छा, ईद के पहले दिन मैंने कबाब और बिरयानी बनाई थी, और जिसकी जो है एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बना के जो अपलोड कर दी थी। ये आई थिंक दूसरे दिन का व्लॉग है, दूसरे दिन का क्लिप है, जिस दिन मैंने तला हुआ गोश्त बनाया था बच्चों के कहने पे। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा बनता है तला हुआ गोश्त, इसमें कोई इतने मसाले नहीं होते हैं ना, इतना टाइम लगता है, बस गोश्त गलने का टाइम होता है। तो वो मैंने प्रेशर कुकर में बना लिया था। तो अच्छा सा रायता, सलाद और रोटी के साथ हम लोगों ने खाया था, बच्चों ने भी। साथ ही साथ फिर मैंने ये जो है वो सेवइयाँ बना ली थी। शीर खुरमा नहीं बनाया था मैंने, ये बस ये सिंपल सी सेवइयाँ बना ली थी, तो वो भी मैंने ही खाई थी। बच्चों का कोई मूड नहीं था सेवइयाँ खाने का। तो बस ये ईद के पहला दिन, दूसरा दिन तो ऐसे ही गुजर गया। फिर आई थिंक मेरे ख्याल से ईद के तीसरे चौथे दिन की वीडियो है। तो भाई आ गया था कुछ शाम के वक्त, और रोल और जो है वो पेटीज़ वगैरह ले आया था। तो ये हम लोगों ने शाम का वक्त जो है वो अच्छे से जो है गुजार लिया था। और फिर रात में वो तो चला गया था भाई मेरा बग़ैर खाना खाए हुए, लेकिन मैंने यहाँ पे बिहारी कीमा बनाना था बच्चों की फरमाइश पे वही। तो यहाँ पे मैंने कीमा बिल्कुल, आप मशीन का कीमा ले लें, बिल्कुल जो रन्नी सा नहीं हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा, वो था। साथ ही मैंने आधा कप के करीब दही ले लिया था। मैंने साथ में खसखस, प्याज और हरी मिर्चों का अच्छे से जो है वो पेस्ट बना लिया था। मसालों में मैंने कुछ नहीं, सॉल्ट लिया था, पिसा हुआ धनिया लिया था, हल्दी ली थी, काली मिर्च ले ली थी, पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया था, ज़ीरा था, कचरी पाउडर लिया था। अच्छा, आपके पास कचरी पाउडर ना हो तो आप कच्चा पपीता भी इसमें शामिल कर सकते हैं। कचरी पाउडर मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब लिया था, और कुटी हुई मिर्चें भी मैंने ली थी। अच्छा, ये सारे मसाले मैं तो अंदाज़न डालती हूँ, क्योंकि अंदाज़ा अब इतना अच्छा हो गया है माशाल्लाह से। लेकिन आप लोग जो है अपने टेस्ट के हिसाब से, कीमा ज़्यादा हो कम हो, फिर उसके हिसाब से आप मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। कीमे में मैंने लहसुन, अदरक और ये सारे जितने भी मसाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। अच्छा, मैंने इसमें साबुत कोई गरम मसाला नहीं डाला था, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला डाला था साबुत, यार मुंह में आता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे साथ ही फिर मैंने खसखस और प्याज और हरी मिर्चों का जो मैंने पेस्ट सा बना लिया था वो मैंने इसमें कीमे में डाल दिया था, दही शामिल कर दिया था इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करके जो है इसको मैंने तकरीबन कुछ नहीं, 2 से 3 घंटे के लिए तो मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। और बस ये अच्छे से मैंने मिक्स करके, टाइम था मेरे पास, क्योंकि शाम में हम लोगों ने फिर वही नाश्ता कर लिया था, रोल और ये पेस्ट्रीज़ वगैरह, सॉरी पेस्ट्रीज़ कह रही हूँ, ये क्या कहते हैं रोल और ये दूसरी चीज़ें आ गई थी, देखें एकदम से अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पेटीज़, तो पेटीज़ आ गए थे, वो हम लोगों ने शाम में खा लिए थे। तो बच्चों को भी इतनी भूख नहीं थी, तो इसलिए मैंने आराम से जो मसाला लगा के इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपने जो है कुकर ले लें, या सिंपल आप पैन ले लें, उसमें ऑयल डाल के आपने अदरक जो है वो डाल देनी है। अदरक आप इस वक्त डालें या एंड में, जब बिल्कुल तैयार हो जाए ना, बिल्कुल बारीक जूलियन कटिंग में। हाँ, मैंने इसमें लेमन भी ऐड किया था, सॉरी। लेकिन ये है कि हाँ, बस इसको शामिल करने के बाद मैरिनेट करके रख दिया था मैंने, और साथ ही साथ मैंने प्रेशर कुकर में इसको बनाया था। तो ऑयल डाल के मैंने इसमें ये कीमा सारा शामिल कर दिया था, और इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था। और जब ये तैयार हो गया था बिल्कुल, तो मैंने इसमें बारीक जूलियन कटिंग में अदरक और बारीक बारीक जो है पुदीना काट के डाल दिया था। तो वो अच्छा सा फ्लेवर आ गया था। लास्ट में मैंने इसमें कोयले का दम लगा दिया था। तो ये जो है हमारा मज़ेदार बिहारी कीमा जो है वो तैयार हो गया था। साथ में मैंने इसकी प्याज काट ली थी, रायता बना लिया था,